साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो H-1B वीजा पर फीस की बढ़ोतरी के फैसले ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। खासकर भारत के टेक दिग्गजों के लिए तो ये बड़ा झटका है। 24 घंटे में कंपनियों ने कर्मचारियों को अमेरिका वापस आने के लिए बोला है, जिस वजह से हवाई किराया भी डबल से ज्यादा हो चुका है। अब एक तरफ तो जहां पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है ट्रम्प के इस फैसले के बाद, पूरी दुनिया के IT दिग्गज परेशान है, तो वहीं संजय राउत ने इस मामले को सोचे समझे बगैर मीडिया में आकर बड़ा बयान दे दिया और PM मोदी पर भी बहुत कुछ कह दिया। मोदी पर कई तरीके के सवाल उठा दिए, लेकिन खुद ही मीडिया के सवालों में बुरी तरह उलझ कर रह गए। तो कैसे राहुल गांधी की नकल के चक्कर में संजय राउत का मीडिया के सामने बुरी तरह मजाक बन गया, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ट्रम्प के H-1B वीजा पर फीस की बढ़ोतरी ने टेक दिग्गजों के बीच खलबली मचा दी है। 21 सितंबर से पहले लोग किसी भी सूरत में अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। अगर ये पहुंचने से चूक जाते हैं तो 88 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है या फिर नौकरी भी जा सकती है। जहां पर जिस चीज के लिए 6 लाख रुपए लगते थे, वहां 88 लाख रुपए की चपत लग सकती है। अब ट्रम्प के इस फैसले के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं भारत से अमेरिका के लिए फ्लाइट का किराया भी डबल से ज्यादा हो चुका है। यहाँ आपको बता दें कि ट्रम्प ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए से ज्यादा कर दिया है। ये नियम पहली बार या दोबारा अमेरिका में आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसे 21 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। इस डेट के बाद अगर कोई भी कर्मचारी वापस अमेरिका आता है तो उसकी कंपनी को 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब ट्रम्प के इसी फैसले की वजह से अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची है। भारत में भी जो लोग फंसे हैं वो सीधी उड़ान चाहते हैं अमेरिका की, लेकिन यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों ने बड़ा दाव खेल दिया और टिकट्स के दाम अचानक से डबल कर दिए। अब इस पूरी खलबली के बीच कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि भारत का PM सबसे कमजोर है। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी के दोस्त ट्रम्प ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी। पहले H-1B वीजा की फीस 6 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 88 लाख रुपए हो गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ट्रम्प के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान भारत का होगा। भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के मौके कम होंगे। अमेरिका से भारत आने वाले पैसे में भी भारी कमी आएगी। भारत के IT प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में होगी। ये खतरा इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि देश की बड़ी IT कंपनी पहले से ही छटनी कर रही है। अब राहुल गांधी ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन राहुल गांधी की नकल के चक्कर में महाराष्ट्र के विपक्षी नेता संजय राउत बहुत कुछ मीडिया के सामने बोल गए और मीडिया के सामने बिना सोचे समझे बोलने को लेकर संजय राउत का बुरी तरह मजाक भी उड़ गया। दरअसल ये वीजा जो लगाया गया है वो कर्मचारियों को लेकर लगाया गया है, लेकिन संजय राउत ने पूरी खबर को समझा नहीं, पूरी खबर को जाना नहीं, पूरे फैसले को समझा ही नहीं और बिना सोचे समझे वो मीडिया के सामने पहुँच गए। और संजय राउत को लगा कि ये वीजा हर किसी पर लगा है, जो भी अमेरिका जाना चाहता है उस पर ये वीजा लगा है। अब संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। खबर के मुताबिक संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि PM मोदी के चलते तो हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। 6 लाख रुपए की जगह अब हमें 88 लाख रुपए खर्च करके जाने होंगे। अब संजय राउत यहाँ पर अपने बयान में बार बार खुद को अमेरिका जाने की बात कह रहे थे, खुद को बीच बीच में ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर मीडिया वालों ने संजय राउत को बीच में टोका और उन्हें समझाया कि सर ये वीजा हर किसी पर नहीं लगा है बल्कि IT कर्मचारियों पर लगा है। लेकिन संजय राउत ने मीडिया वालों की एक भी बात नहीं सुनी और H-1B वीजा पर अनाप शनाप बोलते रहे। संजय राउत तो ये भी कहते रहे कि कल को मैं भी अमेरिका जाना चाहूंगा तो मुझे भी 88 लाख रुपए खर्च करने होंगे। PM मोदी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब फिर से मीडिया वालों ने कहा कि सर ये आप पूरा पढ़ लीजिए, H-1B वीजा हर किसी पर नहीं लगा है, आम व्यक्ति पर नहीं लगा है, बल्कि जो अमेरिका में कर्मचारी है उस पर लगा है, जो अमेरिका में नौकरी करने जा रहा है उस पर लगा है। खासकर इसका प्रभाव IT सेक्टर के लोगों पर पड़ेगा, आप पर या हम पर नहीं। लेकिन संजय राउत मानने
मानने को तैयार ही नहीं हुए। संजय राउत तो बार बार कहते रहे कि मोदी की वजह से अब अमेरिका जाना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि संजय राउत को समझ ही नहीं आया कि H-1B वीजा किस पर लगाया गया है, ट्रम्प का पूरा फैसला क्या है, ये संजय राउत समझने में चूक गए और राहुल गांधी की नकल के चक्कर में मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर दी, जिसके बाद मीडिया के सामने संजय राउत का जमकर मजाक भी उड़ रहा है। खैर, संजय राउत का बयान एक तरफ है, लेकिन आपका ट्रम्प के इस फैसले पर क्या कहना है? H-1B वीजा पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ट्रम्प सरकार भारत के अहित में फैसले ले रही है? भारत से जो भी अमेरिका में नौकरी करने के लिए रह रहा है या जा रहा है, क्या उसके लिए वाकई में H-1B वीजा खतरे की घंटी है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दिवंगत नेता आनंद दीदे के बारे में अपमानजनक बयान दिए जाने के विरोध में शिवसेना सांसद संजय राउत का पुतला फूका है। यही नहीं, इस विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को भी निशाना बनाया गया है। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने मातोश्री पर आगजनी की है, पत्थरबाजी की है और विरोध प्रदर्शन का दौर वहां पर कई घंटों से लगातार चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है संजय राउत के उस बयान की वजह से, जिसे आनंद दीदे के अपमान के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल आनंद दीदे एकनाथ शिंदे के गुरु माने जाते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे अपनी राजनीतिक पारी के लिए या यूं कहे अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर आनंद दीदे को शुरू से ही सम्मान देते आए हैं। आनंद दीदे को शिवसेना प्रमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि साल 1997 में हुए ठाणे नगर निगम चुनाव में उन्होंने शिंदे की जीतने में भरपूर मदद की थी। हालांकि एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद आनंद दीदे साल 2001 में दुनिया छोड़कर चले गए। यानी कि आनंद दीदे को इस दुनिया को छोड़े हुए तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी संजय राउत ने अपनी बेतुकी बयानबाजी में उनका जिक्र करना जरूरी समझा और जिसके बाद शिंदे के कार्यकर्ताओं ने, शिंदे के सपोर्टर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल संजय राउत ने मुखपत्र सामना के जरिए आनंद दीदे का अपमान किया है। मुखपत्र सामना के आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कई सारी बातें लिखी गई। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भी निशाना बनाया और जन्मदिन की बधाई देने के लिए जो कुछ उनकी पार्टी और सपोर्टर्स ने किया उसको भी निशाना बनाया। इसी कड़ी में संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना द्वारा प्रकाशित एक अखबार के विज्ञापन पर भी टिप्पणी कर दी। संजय राउत ने इसमें टिप्पणी करते हुए लिखा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की एक छोटी सी तस्वीर थी और उनके बगल में दीदे की तस्वीर थी, जो कि पार्टी के सिर्फ जिला इकाई प्रमुख थे। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि बाल ठाकरे के साथ दीदे की तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि आनंद दीदे एकनाथ शिंदे के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। उन्होंने उनको जिला इकाई प्रमुख से ज्यादा कभी कुछ बनाया ही नहीं, उसके लायक समझा ही नहीं। जबकि बाल ठाकरे तो शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, शिवसेना पूरी उनकी है और उनके बगल में दीदे की तस्वीर देखकर मुझे हैरानी हो रही है और हंसी भी आ रही है। राउत ने यहाँ पर ये भी कहा कि एक प्रिय सहयोगी होने के बावजूद आनंद दीदे पार्टी के उपनेता तक नहीं थे और पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब उनकी तुलना बाल ठाकरे से कर रही है? उनके बगल में उनकी तस्वीर लगाकर शिंदे क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो अब बाल ठाकरे की जगह आनंद दीदे को देने जा रहे हैं? अब संजय राउत के इस आर्टिकल के बाद तो हंगामा मच गया। एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स विरोध प्रदर्शन करते हुए मातोश्री तक पहुँच गए। मातोश्री में आगजनी कर दी और पत्थरबाजी की खबरें भी आ रही है। साथ ही साथ संजय राउत का जगह जगह पर पुतला भी फूका जा रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि आनंद दीदे एकनाथ शिंदे के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं।